हेलो नमस्कार दोस्तों, मॉडल क्लासेस फ्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरा अंतर देखेंगे इकाई 1 का, और जिसका नाम है ठोस अवस्था। क्लास 12 केमिस्ट्री का है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो बिना देरी किए। तो ये जो है अंतर है सार्टिकी एवं फेनिकल दोष में अंतर। सार्टिकी तथा फेनिकल दोष में अंतर। तो सार्टिकी दोष किसे कहते हैं, फेनिकल दोष किसे कहते हैं, और इसमें जो अंतर है वो हम बताएंगे और बाद में इसकी ट्रिक भी बताएंगे, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो पहला जो अंतर है, इस दोष में कुछ आयन, सार्टिकी दोष में इस दोष में कुछ आयन जालक बिंदुओं से गायब हो जाते हैं तथा इस दोष में कुछ आयन चालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं फेनिकल दोष में। और सार्टिकी दोष में बता ही चुके हैं। और जो है सार्टिकी दोष में द्विविद्युतांक में अंतर आता नहीं है, इस दोष में द्विविद्युतांक में वृद्धि हो जाती है। फिर है तीसरा, थर्ड जो है क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है और क्रिस्टल का घनत्व अपवर्तित रहता है फेनिकल दोष में। तो फिर है चौथा है उच्च समन्वय अंक। इसमें जो है सार्टिकी दोष में उच्च समन्वय अंक वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। ये जो है फेनिकल दोष है वो निम्न समन्वय अंक वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो ये 4 अंतर हैं। आप लोग इसे कैसे याद रखेंगे वो हम बता देते हैं। फिलहाल हम इन सभी टॉपिकों को एक बार समझा भी देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, फिर इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे हम। तो देख लीजिए एक बार, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। पहले पढ़ेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये ट्रिक जो है वो तभी काम करेगी जब आपसे ये सभी याद हो जाएंगे। मैं ट्रिक इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को याद रखने में कोई कठिनाई ना जाए, तो और आप आसानी से लिख लें। तो देखते जाइए इसे हम कैसे याद रखेंगे। ये नाम, इसके याद रखने की जो ट्रिक है वो हम ये इन्हीं शब्द से बनाएंगे। इसमें गायब, और इसमें विद्युतांक, और इसमें कम, और इसमें उच्च समन्वय अंक। उच्च इसमें बस लेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या लेंगे, उच्च लेंगे। और तो देखिए इसकी ट्रिक जो होगी, ट्रिक हम आपको लिख के बता देते हैं। जो ट्रिक है वो देखिए आप लोग, ट्रिक देखिए, लिख देते हैं हम ट्रिक, ठीक है ना। ये इसमें क्या ले लेंगे, ये गायब लेंगे, ठीक है ना। गायब क्या लिए, सार्टिकी मतलब सटकाना, तो इसमें क्या हो जाएगा, गायब 2 कम, ठीक है ना। द्विविद्युतांक इसको क्या बोल देंगे, गायब के बाद क्या ले लेंगे, 2, ठीक। गायब के बाद 2, गायब 2, फिर ये कम है ना, इसमें क्या लिख देंगे, कम, गायब 2, फिर बाद में क्या था, थर्ड नंबर में कम, गायब 2 कम, फिर लास्ट में क्या था, उच्च, ठीक है ना। क्या था, उच्च। तो इसको याद रख लीजिएगा, गायब 2 कम उच्च। तो कैसे याद रखेंगे वो हम बता चुके हैं। 4 आप इससे अगर वर्ण याद रख लेते हैं तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें गायब मतलब इसमें है, इस दोष में कुछ आयन जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं। ये जो सार्टिकी दोष है आपको पता ही होगा कि जो इसमें धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं अपने स्थानों से हटकर अंतराकाशी स्थान, ये जो है गायब बिंदु, जालक बिंदु द्वारा गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। ये गायब हो जाते हैं, अपने स्थान से ही गायब हो जाते हैं, मतलब सार्टिकी में सटका देते हैं, ठीक है ना। तो गायब, और फिर द्विविद्युतांक में अंतर नहीं आता है। ये द्विविद्युतांक में अंतर नहीं आता है। इस दोष में द्विविद्युतांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसका उल्टा करते जाना है। अगर ये वर्ण आप याद रख लेते हैं तो इसका जो है इस पर उल्टा हो जाता है। तो और इसमें क्या है, क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है, कम, तो कम भी बोल लिए थे और उच्च लिए थे, तो ये हो गया उच्च, ठीक है। तो उच्च समन्वय अंक वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे बता ही चुके हैं। गायब, इस दोष में कुछ आयन जालक बिंदुओं से होकर गायब हो जाते हैं। इस दोष में इधर क्या कर देंगे, इस दोष में कुछ आयन जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं।
और फिर है दो, दो मतलब द्विविधांग, दो मतलब क्या होगा द्विविधांग, तो इसके द्विविधांग में अंतर नहीं आता है, इसके द्विविधांग में वृद्धि हो जाती है कम। अब क्या होता है कम आ रहा है, तो इनके कृष्णों का घनत्व क्या होता है कम हो जाता है, इनके कृष्णों का घनत्व में वृद्धि हो जाती है। उच्च, ये उच्च समन्वय अंक वाले क्रिस्टल, ये जो है उच्च समन्वय अंक वाले क्रिस्टल में पाए जाते हैं। ये जो है ये निम्न समन्वय अंक वाले क्रिस्टल में पाए जाते हैं। तो बस यही आप लोग देख लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। फिलहाल इसका जो उदाहरण है, उदाहरण भी बता देते हैं। उदाहरण आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, आपसे कोई भी उदाहरण पूछ ले। इसमें वर्ग, इसमें जो है प्रथम वर्ग मतलब एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग, जो 18 वर्ग होते हैं इस तरह के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं, ठीक है ना। 18 वर्ग होते हैं खड़े जो होते हैं, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वाधर क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। तो प्रथम वर्ग, जो प्रथम वर्ग होता है ना, तो उसमें अगर हम प्रथम वर्ग लिख दें, प्रथम वर्ग के तत्व, प्रथम वर्ग के तत्वों में क्या लगा दें, सीएल लगा दें, बस हो गया। प्रथम वर्ग में सीएल लगाने, प्रथम वर्ग के तत्वों में सीएल, तो ये उदाहरण हो जाएगा। मतलब अगर हम हाइड्रोजन में सीएल लगा दें तो इसका उदाहरण होगा। और फिर आता है सोडियम भी इसी समूह का, तो इसमें भी सीएल लगा देते हैं। तो मतलब लिथियम भी होता है, हेलिना की रब से सीएल जोड़ दो सबसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। बाकी जो बचे इसमें सब लिखिएगा। एकमात्र उदाहरण ऐसा है जो दोनों में होता है, कौन सा होता है बता देते हैं, वो होता है AgBr, दोनों में होता है, ठीक है ना। और इसके जो उदाहरण होंगे, उदाहरण तो आप लोग पता ही होगा, उदाहरण जो होता है AgBr दोनों में होता है, ठीक है ना, कॉमन होता है, दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। AgBr जो होता है दोनों में होता है, दोनों क्रिस्टल में पाया जाता है। और बाकी इसके अलावा जो बचेंगे उसमें होंगे ZnO और ZnAgB, ठीक है ना, और इसमें ZnCl, इसमें जितने बस आएंगे वो क्या हो जाएंगे, फेनिकल दोष के अंतर्गत है। तो अभी वीडियो समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अच्छी तरह से फिर से बताने का इसे प्रयास करूँगा। और बस अभी के लिए इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।